हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो यहाँ पर अभी बज रहे थे सुबह के 4 एंड हम सब यहाँ पर चाय एंड बिस्किट का फटाफट से छोटा सा नाश्ता करके निकलने वाले हैं अपने ट्रिप पे। आज हम जाने वाले हैं भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग एंड ये 1 डे ट्रिप है, तो हम सेम डे रिटर्न भी आने वाले हैं। एंड यहाँ पर हमने जो है सारे अपने सामान पैक कर दिए हैं। उस सामान में हमने रखा है गार्गी का डायपर, कपड़े एंड उसके फूड। तो यहाँ पर सुबह सुबह हम निकल गए थे स्टेशन की ओर। लोकल ट्रेन कैच करने वाले हैं क्योंकि हमें पहुँचना था बोरीवली। तो यहाँ पर 4:44 बज रहे थे एंड यहाँ पर लोकल था। स्टेशन पे लोग वगैरह भी थे काफ़ी एंड गार्गी भी आज उठ गई थी, उसे भी घूमना बहुत पसंद है तो वो एक्साइटेड भी थी। देन यहाँ पर हम अपने बस जहाँ पर हम लेने वाले हैं वहाँ पर पहुँच गए थे एंड सामने जो है वो बस खड़ा था हमारा। देन यहाँ पर हम बस में बैठ गए थे एंड हमारा जो सफ़र है वो स्टार्ट हो गया था। तो ये था हमारा ट्रिप का बस। 2 बस है, एक ये वाला है एंड एक वाइट वाला है, स्मॉल वाला। तो यहाँ पर हम रुक गए थे अपने फर्स्ट स्टॉप में वॉशरूम वगैरह के लिए एंड जिसको ब्रेकफास्ट करना है उसके लिए। तो हम लोग भी नीचे आ गए थे एंड गार्गी को तो बहुत ही मज़ा आ रहा था घूमने में। तो यहाँ पर हमने ऑर्डर कर दिया था 1 प्लेट इडली। गार्गी इडली खाती है तो उसको भी हमने खिला दिया था एंड इडली वॉज टू गुड, मतलब टेस्ट बहुत ही अच्छा था एंड सब हॉट था। सांबर भी अच्छा था, तो बहुत ही अच्छा ब्रेकफास्ट था। देन यहाँ पर बस में भी सब लोग ने नाश्ता लाया था एक दूसरे के लिए। तो यहाँ पर था थेपला एंड गार्गी इतना खेल वगैरह करके हम सुबह भी जल्दी उठ गई थी तो वो सो गई थी गहरी नींद में। देन यहाँ पर हम भीमा शंकर के लिए हमने मेन रूट नहीं लिया था, विलेज का रूट लिया था एंड गार्गी भी यहाँ पर अपने नैप से उठ के विंडो सीट पे बैठ के नज़ारा एंजॉय कर रही थी। एंड ये रास्ता विलेज के थ्रू जा रहा था तो वहाँ पर बहुत ही ग्रीनरी एंड रिवर वगैरह, बहुत ही सुंदर सा व्यू था। एंड फाइनली हम भीमा शंकर पहुँच गए थे एंड वहाँ पर उतरने के बाद गार्गी ने थोड़ा सा रोना स्टार्ट कर दिया तो हमने उसे बलून दे दिया था तो वो भी खुश हो गई थी। एंड यहाँ पर हम सब उठ गए थे तो जिसको वॉशरूम जाना था तो वो वॉशरूम जा रहे थे एंड ये था भीमा शंकर का स्टॉप। इधर ही उसके आगे था एसटी बस स्टॉप। तो यहाँ पर हम उतर गए थे एंड हम अपना दर्शन की जर्नी स्टार्ट कर रहे थे। तो 5 मिनट की वॉक करने के बाद हम पहुंच गए थे मंदिर का एंट्रेंस पे। तो ये था मंदिर का एंट्रेंस एंड एंट्रेंस पे चप्पल रखने का भी सुविधा है। तो हम लाइन में खड़े होके दर्शन के लिए रुके थे एंड यहाँ पर पीछे बस वाले ही थे हमारे, तो हम खड़े थे एंड यहाँ पर मैंने भी टीका लगा दिया था। तो हम गए थे ये श्रावण में एंड श्रावण के टाइम पे तो बहुत ही गर्दी रहता है एंड वीकेंड भी था तो बहुत सारे लोग थे एंड जो हम लाइन में लगे थे उसमें आई थिंक हमें आराम से 4 या 5 घंटे जाते थे। तो हमने वो लाइन नहीं कंटिन्यू किया एंड हम मुख दर्शन के लाइन में चले गए। तो मुख दर्शन के लाइन में आपको शिवलिंग को टच करने नहीं मिलता है, सिर्फ शिव जी भगवान का मुख का दर्शन होता है। तो वो थोड़ा सा जल्दी जा रहा था एंड अगर हम ज्योतिर्लिंग वाले लाइन में लगते जहाँ पर हमें शिवलिंग टच करने मिलता तो हमें
नेक्स्ट डे तक तो लग ही जाता था क्योंकि गर्दी बहुत था एंड श्रावण का महीना भी था। तो यहाँ पर हमने मुख दर्शन ही करके हमें रिटर्न भी आना था, 1 डे ट्रिप था, तो इसके लिए हमने मुख दर्शन लाइन में अपना दर्शन ले लिया। तो दर्शन बहुत ही अच्छी तरीके से हुआ एंड आराम से हुआ। एंड जब हम आए थे तभी मौसम बहुत ही अच्छा था, ज़्यादा ठंडी नहीं थी, बट जैसे ही हम दर्शन ख़त्म किए तो बहुत ही ठंडा मौसम हो गया था एंड पूरा फॉग वगैरह लग गया था। एंड यहाँ पर हमने दर्शन वगैरह करके थोड़ा सा फोटो वगैरह खींचा एंड गर्दी भी धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही थी जैसे जैसे रात हो रहा था। तो यहाँ पर हमें लगभग आई थिंक 5 या 6 बज गए थे शाम को दर्शन कंप्लीट करते करते। एंड बहुत ही सुंदर व्यू था। एंड इसी रास्ते में आगे एक कुंड भी है जहाँ से नदी का पानी आता है। तो वो कुंड फिलहाल बंद था क्योंकि हमें पहुँचने में लेट हो गया था। तो यहाँ पर हमने दर्शन लिए, थोड़ा फोटो वगैरह खींचा एंड हम वापस जाने के लिए निकल गए। मंदिर के आसपास ही खाने का एंड प्रसाद का दुकानें वगैरह है। अगर रुद्राक्ष वगैरह लेना है तो वो भी बहुत सारे दुकानें अवेलेबल है एंड प्रसाद के भी बहुत सारे दुकान अवेलेबल है। मिल्क प्रोडक्ट ही है यूजुअली प्रसाद में। एंड यहाँ पर ऊपर पहुँचते पहुँचते अभी जो है हमने ले लिया था चना क्योंकि गार्गी को भी भूख लगा था, तो हमने सोचा था कि उसे चना खिला देंगे। एंड यहाँ पर हम आ गए थे बाहर। तो गार्गी यहाँ पर चना खा रही थी एंड हम बैठ गए थे कुछ नाश्ता वगैरह करने क्योंकि दिन में हमने लंच नहीं किया था। एंड यहाँ पर हमने मंगा लिया था अपने लिए वड़ा पाव। वड़ा पाव बहुत ही गर्म था एंड मौसम भी बहुत ही ठंडा हो गया था, फॉग वगैरह लग गया था एंड ठंडी भी लग रही थी। एंड गर्म वड़ा पाव बहुत ही अच्छा लग रहा था, उसमें से लिटरली धुआं ही आ रहा था। तो यहाँ पर मैंने अपने लिए ले लिया था चिप्स एंड कुरकुरे वगैरह थोड़ा सा बस में खाने के लिए क्योंकि डिनर को अभी बहुत टाइम है एंड बस रुकेगी भी कि नहीं पता नहीं, तो थोड़ा सा स्नैक्स वगैरह ले लिया था। एंड हम आ गए थे दूसरे रेस्टोरेंट पे एंड यहाँ पर गार्गी को बछड़ा दिख गया था तो वो उसके साथ थोड़ा सा खेल रही थी। देन यहाँ पर हमने ऑर्डर किया मिसल पाव मेरे लिए एंड गार्गी के पापा ने खाया चाय एंड भजिया। एंड गार्गी खा रही थी कुरमुरा क्योंकि उसे भी भूख लग गया था तो वो कुरमुरा खा रही थी। मिसल पाव भी अच्छा ही था, गरम था एंड भूख भी लगा था। लंच तो हुआ ही नहीं, लंच तो बस यही था वड़ा पाव एंड मिसल पाव। तो फटाफट से मिसल पाव खा के हम निकल गए थे अपने घर के लिए। एंड गार्गी भी यहाँ पर थक गई थी तो वो बिस्किट खा के थोड़ा सा नींद भी आ रहा था उसे। देन हम पहुंच गए थे अपने पार्किंग एरिया पे जहाँ पर बस पार्क हुआ था। एंड यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ भी आई थी तो गर्दी भी काफ़ी था एंड श्रावण का महीना था तो भीड़ तो ऑब्वियसली बहुत ही था। घर पहुंचते पहुंचते हमें बज गया था 3 या फिर 3:30 रात का। एंड गार्गी भी बहुत ही थक गई थी तो वो सोई थी एंड हम सब भी थक गए थे। तो आज के व्लॉग के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के लिए, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।